मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अर्थशास्त्र पाठ 2 आर्थिक वृद्धि और विकास के निर्देशक। वृद्धि और विकास के निर्देशक। क्वेश्चन नंबर 6, जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक समझाइए। जीवन का भौतिक गुणवत्ता अंक समझाइए। जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक को 3 घटकों में विभाजित किया जाता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, शिक्षा का अनुपात, अर्थात देश में साक्षरता का अनुपात शिक्षा की स्थिति को दर्शाता है। देश में शिक्षित जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर शिक्षा का अनुपात जाना जा सकता है, अर्थात 100 व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति शिक्षित हैं, इसे अनुपात के रूप में जाना जाता है। नंबर 2, अपेक्षित आयु, बच्चे के जन्म के समय, बच्चे का जब जन्म होता है उस समय, बच्चे के जन्म के समय उसकी स्थिति को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि बच्चा भविष्य में कितने वर्ष तक जीवित रहेगा, उसे अपेक्षित आयु कहा जाता है। एक बार फिर, बच्चे के जन्म के समय बच्चे की परिस्थिति को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि बच्चा कितने वर्ष तक जीवित रहेगा, उसे अपेक्षित आयु कहा जाता है। नंबर 3, बाल मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर, बच्चा 1 वर्ष की आयु से पहले जिस बच्चे ने जन्म लिया है वह बच्चा 1 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे बाल मृत्यु दर कहते हैं। एक बार फिर, 1000 की जनसंख्या पर जन्म लेने वाले जीवित बालकों में से 1000 जीवित बालकों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उसे बाल मृत्यु दर कहते हैं। नंबर 2, जीवन के भौतिक गुणवत्ता अंक की रचना। जीवन के भौतिक गुणवत्ता अंक की रचना। जीवन के भौतिक गुणवत्ता अंक में 3 घटकों को समावेश किया जाता है। नंबर 1, शिक्षा, नंबर 2, अपेक्षित आयु, नंबर 3, बाल मृत्यु दर। इन तीनों को समावेश किया जाता है। नंबर 2, इन तीनों घटकों को 100 का भार दिया जाता है, अर्थात 100 अंक प्रदान किए जाते हैं। नंबर 3, PQLI, जीवन का भौतिक गुणवत्ता अंक, अर्थात पब्लिक क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, इसका मूल्य 0 से 100 के बीच होता है, अर्थात कम से कम 0 और अधिक से अधिक 100 हो सकता है। नंबर 4, PQLI से 2 देशों के बीच आसानी से या एक ही देश के 2 राज्यों के बीच हम आसानी से तुलना कर सकते हैं। नंबर 5, PQLI का अंक अधिक है तो विकास हुआ ऐसा कहा जाता है, अगर PQLI का अंक कम है तो विकास नहीं हुआ ऐसा कह सकते हैं। नंबर नेक्स्ट आता है सकारात्मक बातें। प्रति व्यक्ति आय के निर्देश की तुलना में PQLI श्रेष्ठ है। सकारात्मक बातों में सबसे पहले आता है प्रति व्यक्ति आय के निर्देशक के रूप में जो तुलना की जाती है उसमें PQLI श्रेष्ठ है। नंबर 2, PQLI की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय तुलना में मर्यादाएं कम हैं। PQLI की जब हम तुलना करते हैं तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में मर्यादाएं अधिक हैं और PQLI में मर्यादाएं कम हैं। नंबर 3, देशों के अलग अलग समूहों को या एक ही देश के अलग अलग राज्यों के बीच हम आसानी से तुलना कर सकते हैं। देश के अलग अलग समूहों के बीच अथवा एक ही देश के अन्य राज्यों के बीच
हम आसानी से तुलना कर सकते हैं। नंबर 4, शहरी ग्रामीण स्त्री पुरुष, शहरी ग्रामीण स्त्री पुरुष के PQLI के आधार पर तुलना की जा सकती है, अर्थात शहर हो या ग्रामीण हो, जिसमें हम गांव कहते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, हम PQLI के आधार पर इनके बीच आसानी से तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मर्यादाएं। जीवन के भौतिक गुणवत्ता अंक में 3 घटकों का समावेश होता है। इन तीनों घटकों के आधार पर देश का विकास हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता। जीवन के भौतिक गुणवत्ता अंक में 3 घटकों का समावेश किया जाता है। इन तीनों घटकों के आधार पर उस देश का विकास हुआ या नहीं हुआ ऐसा नहीं कह सकते। नंबर 2, PQLI में सिर्फ औसत दर्शाया जाता है। इन 3 घटकों को प्राप्त अंक में 3 से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वह औसत PQLI अंक होता है, अर्थात औसत दर्शाया जाता है। नंबर 3, PQLI की दर अधिक हो तो देश का विकास हुआ ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि PQLI की दर अधिक है तो दूसरे देशों की तुलना में उसका विकास अधिक हुआ ऐसा कहना संभव नहीं है। नंबर 4, PQLI के 3 घटकों का मानव जीवन में समान महत्व नहीं होता। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जितनी भी बातें हों उनका समान महत्व नहीं होता। यहाँ तो केवल 3 बातें हैं, तीनों बातों का समान महत्व नहीं होता। किसी का कम होता है तो किसी का अधिक होता है, लेकिन यहाँ पर तीनों को समान महत्व दिया गया है, ये उचित नहीं है। नंबर 5, जीवन के भौतिक गुणवत्ता अंक में आय वृद्धि को महत्व नहीं दिया गया। जीवन के भौतिक गुणवत्ता अंक में आय वृद्धि को महत्व नहीं दिया गया। नंबर 6, धनिक देशों में PQLI की गति बढ़ने की धीमी होती है। धनिक देशों में PQLI की गति बढ़ने में धीमी होती है, कारण कि औसत आयु निश्चित सीमा से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। धनिक देशों में PQLI बढ़ने की गति धीमी होती है, कारण कि औसत आयु को एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता।